रजिस्ट्री भूमि अपना खुद का जमीन है, पुरखा का जमीन है। आज उसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपना मकान बना हुआ है, उसको आरडीए वाले अपना राज प्रकाशन में प्रकाशन करके यूट्यूब के माध्यम से हमको भगाने का काम करने का काम कर रहा है। हम अपनी किसी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम अपनी किसी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। 50% आबादी वहाँ बसावट नहीं हुई है, फिर क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है कि पिरदा और तुलसी को बर्बाद किया जाए। तो ये सरकार ये कुल मिला के किसानों को, गरीबों को परेशान करने का काम कर रही है। यही आज संदेह हो रहा है, जांच का विषय है। आखिर उन जमीनों को क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया, क्यों उन जमीनों को छोड़ दिया गया। और ग्रामीण वासियों की जमीन पर, ग्राम वासियों की जमीन पर गिद्ध नजर आरडीए की है, इस बात की जांच होनी चाहिए और खुलासा सबके सामने होना चाहिए। छूट गई घर बार सब, टूट गया आधार, तिनका तिनका जो चुना, छूट गया संसार। ये सभी ग्रामीण नकटी गांव की तर्ज पर पहुंचे हैं, क्योंकि नकटी गांव उजड़ चुका है और उसका डर अब इनको सताने लगा है। ये सभी बिरदा और तुलसी के रहने वाले हैं, बिरदा के ग्रामीण हैं, जो आरडीए ऑफिस पहुंचे हुए हैं, रायपुर विकास प्राधिकरण। इनको डर है कि अब इनका गांव भी टूटने वाला है, इनका गांव भी उजड़ने वाला है और जो खेती का जमीन है वो भी छीनने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले 16 तारीख को एक राजपत्र जारी होता है, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि वहां का जमीन अधिग्रहण कर उसमें विशेष योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जैसा कुछ बनाया जाएगा। ये संदेह इनके ऊपर है जैसे ही राजपत्र जारी होता है। क्या मामला, सीधा चर्चा करते हैं। सरपंच महोदय सबसे पहले बातचीत करेंगे। क्या डर है सर की, और क्या योजना आपने सुना है और किन चीजों को डर की वजह से आज यहाँ पहुंचे हैं? मैं सर ग्राम पंचायत पिरदा का सरपंच हूँ। शासन प्रशासन ये बोलता है कि नकटी का जमीन शासकीय भूमि है, उसको तोड़ा गया है। आज हमारे पिरदा तुलसी का जमीन तो हमारा पैतृक भूमि है, रजिस्ट्री भूमि अपना खुद का जमीन है, पुरखा का जमीन है। आज उसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपना मकान बना हुआ है, उसको आरडीए वाले अपना राज प्रकाशन में प्रकाशन करके यूट्यूब के माध्यम से हमको भगाने का काम करने का काम कर रहा है। उसको हम प्रकाशित के माध्यम से हमको हमारे पास पता चला तो हम यहाँ अपना आवेदन आपत्ति दर्ज कराने के लिए आरडीए पे आए हैं। हम पूरे ग्रामवासी इसका पूरा विरोध करते हैं और इसके लिए हम भारी से भारी आंदोलन करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो, चाहे हमको अपना जमाना क्यों ना पड़े, हम पूरे गांववासी के तहत इसका पूरा विरोध काम करते हैं। हम सबसे पहले ये स्पष्ट कर दीजिएगा कि जमीन है किनका, क्या पट्टे की जमीन है, रजिस्ट्री की जमीन है, क्या है? और दूसरा चीज ये कि अब तक क्या कोई नोटिस मिला है कि केवल डर में पहुंचा? हमारे पास कोई ना पंचायत में नोटिस आया सर, ना कोई किसानों के पास नोटिस आया है। हमको कोई प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है। मात्र राज प्रकाशन पेपर में किया गया है, हमको पीडीएफ के माध्यम से मिला, यूट्यूब के माध्यम से मिला। हम पटवारी से जाके चर्चा किया कि कोई आप हमारे पास जमीन के बारे में कोई आया क्या निवेदन, उसके पास कोई नहीं आया करके पटवारी भी बोला। हमारे पंचायत में कोई तरह का ये संदेश नहीं आया गया है। इसका हम इसीलिए राजपत्र का प्रकाशन के माध्यम से हम यहाँ आया गया है। 100 से 150 मकान भी टूट सकता है, ऐसा संदेह है। तो क्या वो रजिस्ट्री की जमीन है कि सरकारी जमीन? उसमें लगानी जमीन है आधा 50%, जो इसका पट्टाधारी रजिस्ट्री भूमि है। कोई शासकीय भूमि जो 70 साल 80 साल 100 साल से काबिज है, उसमें आवासी पूरा है और पूरा उसमें मकान बना हुआ है। जी सर, मतलब लंबे समय से वहाँ निवासरत है, जो टूटने का डर सता रहा है। जी, पूरे 80-90 साल से पूरा निवास करता है। उसमें लगानी भी जमीन है और आबादी भी जमीन है जिसमें आवास करते हैं। और कई लोगों का तो पूरा प्रधानमंत्री आवास मिला गया है, उसमें बनाया गया है। जी सर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हुए हैं सर। पिरदा और तुलसी ये दोनों के गांव के ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। डर है कि नकटी जैसा हाल वहां ना हो, क्या कहेंगे? देखिए, एक बार फिर भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र हम सबके सामने आया है। किस प्रकार से ग्रामीण जनों को, गरीब लोगों के जमीनों को हड़प करके विशिष्ट लोगों को बसाने का प्रयास भाजपा हमेशा करती है। हमने देखा कि किस प्रकार से नकटी में ग्रामीण जनों के घर तोड़े गए। मैं आपको बता दूं, आरडीए की पहले भी एक योजना आई थी, कमल विहार योजना, जिसको हम लोग कौशल्या माता योजना के नाम से जानते हैं। आज भी वो योजना पूरी तरीके से फेल है। लगभग 20 साल हो गए उस योजना को। आज भी 25% से ज्यादा भूखंडों में मकान नहीं बन पाए हैं। ना वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ना वहाँ पेयजल की व्यवस्था है, ना नालियों की व्यवस्था है। और आरडीए की जो पुरानी कॉलोनीज है, आज वहाँ कोई मूलभूत सुविधा आरडीए उपलब्ध कराने में सफल नहीं रहा है। जो कमल विहार वसाया गया था, आरडीए ने भारी भरकम लोन लिया किसानों के जमीन को मॉर्गेज कराने का। लगातार 20 साल से उन्होंने पटाते आ रही थी। आरडीए के पास कोई भी ऐसे कोई योजना नहीं है जिसमें आम लोगों का भला हो सके। हमारी ये मांग है कि अगर आरडीए को कॉलोनी बनानी है, नया राजधानी में हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है,
आप एनआरडीए से जमीन ले लीजिए, भूखंड ले लीजिए, वहां लोगों को बसाइए ताकि नई राजधानी भी सफल हो पाए। आज ना नई राजधानी भर पा रही है, रायपुर के लोगों को जरूरत नहीं है, आप क्यों ऐसी योजनाओं को बना रहे हैं? और अभी अभी सरपंच जो हमारे आदरणीय पप्पू बंजारे जी ने बताया कि लगभग पहले 1100 एकड़ पर ये योजना लाने वाले थे पिरदा और तुलसी में, लेकिन केवल 350 एकड़ जो ग्रामीण जनों की भूमि थी उस पर अब ये योजना लाना चाहते हैं। आखिर क्या कारण था? लगभग 700 एकड़ जमीन छोड़ दी गई। क्या वो बड़े लोगों की थी? क्या वो रायपुर के लोगों को थी? आखिर आरडीए कब तक ऐसा करता रहेगा? व्यवसाय करने के चक्कर में आम लोग को नुकसान पहुंचाता रहेगा। आज पिरदा तुलसी के समस्त ग्रामवासियों के साथ हम इस योजना का विरोध करने आए हैं और हम 1 इंच भी पिरदा और पिरदा और वो 700 एकड़ जो जमीन बोल रहे हैं, 700 एकड़ जमीन की जो बात कर रहे हैं, वो किन की है? क्यों? यही आज संदेह हो रहा है, जांच का विषय है। आखिर उन जमीनों को क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया, क्यों उन जमीनों को छोड़ दिया गया? और ग्रामीण वासियों की जमीन पर, ग्रामवासियों की जमीन पर गिद्ध नजर आरडीए की है। इस बात की जांच होनी चाहिए और खुलासा सबके सामने होना चाहिए। जांच की मांग कर रहे हैं, खुलासा होना चाहिए कह रहे हैं। क्या लगता है कमल विहार की तर्ज पर ही ये योजना लाया गया? देख, कमल विहार में अभी वही 50% बसावट नहीं है। 2010 की योजना है। शहर को रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों आप गरीबों को परेशान करना चाहते हैं? क्यों किसानों को परेशान करना चाहते हैं? और जैसा पंकज शर्मा जी ने बताया कि आप देखिए, एक बार पेपर में प्रकाशन किया, आपको 1100 एकड़ की जमीन की वहां पर टाउनशिप बनाएंगे करके, फिर ये सीमेंट के 355 एकड़ 350 एकड़ रह गई। आखिर किन विशेष जनों का वो जमीन था जिनको बचाया गया है? ये जांच का विषय है। और पहले भी कमल विहार आज भी वीरान पड़े हुए हैं, नया रायपुर वीरान पड़े हुए हैं, वहां बसाइए। लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आरडीए काम करती थी, लेकिन आज किसानों को परेशान करने, ग्रामवासियों को परेशान करने के लिए आरडीए काम कर रही है। और इसी जमीन पे लोन लेकर जो फिर आरडीए को बर्बाद करने में ये शासन तुली हुई है। जब ये सरकार थी, कमल विहार के लिए 800 करोड़ रुपया लोन लिए गए थे। जब हम सरकार में आए, कांग्रेस सरकार आई, तो यहाँ पर वेतन देने के लाले पड़े थे। यहाँ कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा था। बहुत बड़ा कर्ज में डूबा हुआ था आरडीए। हमारी सरकार आई, हमने बड़े प्लाटों को, भूखंडों को छोटे किए और छोटे करने के बाद भी आज भी प्लाट नहीं बिके हैं। 50% आबादी वहां बसावट नहीं हुई है। फिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि पिरदा और तुलसी को बर्बाद किया जाए? तो ये सरकार ये कुल मिला के किसानों को, गरीबों को परेशान करने का काम कर रही है। जिस प्रकार नकटी में विधायक कॉलोनी के लिए घर तोड़े गए, अब इसी प्रकार फिर से एक बार तुलसी सकरी के लोगों को परेशान करने के लिए योजना आरडीए ला रही है, ओपी चौधरी ला रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। किसानों की लड़ाई में आगे जितना लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। भैया, लगभग ग्रामीणों को, किसानों को परेशान करने की बात कह रहे हैं। गांव का कितना हिस्सा जा रहा है, कितना हिस्सा बच पा रहा है? देखिए, अभी तो सब भैया, बड़े बड़े आदरणीय भैया लोग आप बता दिए हैं कि कम से कम 453 एकड़ जो जमीन है हमारा गांव का जा रहा है। और उसमें कॉलोनी डेवलपमेंट के नाम पर ये जो है जमीन छीना जा रहा है, जिसमें 150-200 घर भी जा रहा है और जिसमें फसल लहला रही वो जमीनें भी जा रही है। और आप बात करते हैं 40% विकसित जमीन देने की, तो कौन सा विकसित जमीन देंगे? क्या हमारे गाँव में नाली नहीं है? क्या हमारे गाँव में बिजली नहीं है? क्या हमारे गाँव में पानी नहीं है? क्या आप विकसित करेंगे? हमारे गांव में सभी सारी चीजें हैं, बड़ी बड़ी पानी की टंकियां हैं जिनसे गांव में पर्याप्त पानी की पूर्ति हो रहा है। आप रोड, बड़ी बड़ी नाली, रोड किसके लिए बनाएंगे? कहां के लोगों को ला करके बसाएंगे? और किसकी जमीन पे आप विकास की सोच रहे हैं? आप क्या ग्राम पंचायत में, विशेष ग्राम सभा की बैठक में आपने ग्राम पंचायत के सरपंच से, ग्राम के नागरिकों से पूछा? आपने किसी तरह की बैठक किया? मैं सरकार से सीधा सवाल करता हूं, क्या बैठक किया आपने? आपने पेपर के माध्यम से, आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, राज पत्रिका के माध्यम से आपने जमीन को लूटने की काम चालू कर दिए। आज गांव वाले इतने दहशत में हैं, गांव के घर वाले इतने दहशत में, बच्चे खाना खाने भूल गए, स्कूल जाना भूल गए। काम करने वाले लोग आज यहाँ बैठे, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की क्या हाल है? उसको एक दिन की कमाई का पैसा दे देगा क्या गवर्नमेंट? लेकिन आज भी, मैं पहले भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ियों के साथ हनन हो रहा है और ये चालू हो गया है और वो होता रहेगा, क्योंकि बाजू गांव नकटी में घर टूट चुका है आज और वो देख रहा है, उसकी निगरानी में है। 2.5 साल बचा है और कितना बचा, उसमें जितना लूटने की कोशिश करे लूट लें और अपना तिजोरी भर लें। यही चालू है और यही है। और उद्योगपतियों को साफ तौर पर पेपर पे लिखा गया है, उद्योगपतियों को जमीन दिया जाएगा, जो डेवलपमेंट जमीन है उद्योगपतियों को दिया जाएगा। निश्चित ही आक्रोश है। बिना कोई सूचना, बिना कुछ के राजपत्र जारी हो गया है। ग्राम सभा में बगैर कुछ प्रस्ताव के ये सभी नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा जाता है। क्या आगे आंदोलन करेंगे या फिर क्या पहल करेंगे कि ग्राम सभा का जो अधिकार क्षेत्र है उससे हनन हुआ? इसके लिए मैं शासन को
डायरेक्ट जवाब देना चाहता हूं कि हमारे पीरदा तुलसी का जमीन देंगे ही नहीं। उसके लिए जहां तक भी लड़ाई लड़ना रहेगा हम वहां तक लड़ाई लड़ेंगे। हड़ताल के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, चक्का जाम के माध्यम से हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए पूरा विजोर विरोध करता हूं हम। निश्चित ही ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए जो ग्रामीण है उनको हटाया जा रहा है, उनका जो जमीन का हिस्सा है वो छीना जा रहा है। और इसके लिए अब तक ना तो कोई नोटिस जारी किया गया है, ना ही पंचायत में कोई प्रस्ताव दिया गया है। सरपंच खड़े हैं जिनका साफ कहना है कि अभी तक कोई एनओसी के लिए प्रस्ताव नहीं दिया गया है, ना ही कोई बातचीत की गई। सीधे राजपत्र जारी करके लगभग 40% हिस्सा जो घर है वो और 60% हिस्सा जो खेत है वो उसको अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के लिए राजपत्र जारी कर ये तमाम चीजें की जा रही है, जिसके विरोध में आज ये आरडीए यानी रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे हुए थे। फिलहाल देखना होगा कि ये किन हद तक ये आंदोलन करते हैं, या फिर सरकार इनकी सुनती है या नहीं सुनती है। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन जो ग्रामीण है वो लगातार अपनी आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। अब बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।